लेट्स टॉक अबाउट सप्लीमेंट्स। आप अपनी बॉडी को फीड करोगे वैसे आप अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाओगे। परफॉर्मेंस रिकवरी इंप्रूव करना है तो आप विटामिन एंड मिनरल ले सकते हो। सब मार्केटिंग गिमिक है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीक थोड़ा बिजी था तो नया वीडियो नहीं बना पाया, बट लेट्स टॉक अबाउट सप्लीमेंट्स, राइट। सब लोग मुझे पूछते हैं कि कौन से सप्लीमेंट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से फिजूल है, कौन से सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है। लेट्स डिस्कस दिस इन दिस वीडियो, एंड तक बने रहना। बात करते हैं कि कौन से सप्लीमेंट जरूरी है जो लेने ही चाहिए। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, राइट। अगर आप किसी भी तरह की फिटनेस, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, एमएमए कर रहे हो या फिर फंक्शनल ट्रेनिंग कर रहे हो या कोई भी वेट लॉस प्लान पे हो जहाँ पे आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसके लिए रिकवरी इंपॉर्टेंट है और न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसा आप अपनी बॉडी को फीड करोगे वैसा आपकी बॉडी रिकवर होगी, वैसे आप अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाओगे। सो सबसे की थिंग है डाइट, और उसमें सबसे की थिंग है प्रोटीन। तो अगर आपकी डाइट से 3 से 4 बार अगर आप दिन में 100 ग्राम 150 ग्राम कोई भी अपनी चॉइस का प्रोटीन खाते हो, आपको वे प्रोटीन की जरूरत नहीं, आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो, 1 to 1.2 1.3 ग्राम आपका पर केजी के हिसाब से आपको दिन का आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, और वो वेजिटेरियन डाइट से मीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो नॉन वेजिटेरियन भी है, हर दिन उतना मीट खाना मुश्किल हो जाता है। सो फॉर दैट वे प्रोटीन जो है वो मैंने फर्स्ट नंबर पे रखा हुआ है। हाईली रिसर्च्ड सप्लीमेंट है, दूध से बनता है, अननेचुरल सब्सटेंस नहीं है। जैसे चीज बनता है, जैसे दही बनता है, वैसे ही वे बनता है मिल्क को प्रोसेस करके। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वे प्रोटीन ले सकते हो। कौन सी ब्रांड का लेना चाहिए? कोई भी इंडियन ब्रांड का लो, फॉर एग्जांपल मसल ब्लेज या एवेटर या न्यूट्राबे, कोई भी। तो इंपोर्टेड लोगे उसमें डुप्लीकेसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर आप इंडियन मैन्युफैक्चरर से, उसकी ऐप से या उसकी ऑथेंटिक वेबसाइट से लेते हो वे प्रोटीन, बिल्कुल सेफ है, आप ले सकते हो। 50 ग्राम प्रोटीन आपको वे के स्कूप से मिल जाता है। अदरवाइज जितना आपका डेली नीड है प्रोटीन का, अगर आप डाइट से पूरा नहीं कर पा रहे तो आप वे प्रोटीन ले सकते हो टू कंप्लीट योर प्रोटीन इनटेक फॉर द डे। सेकेंड इज कैफीन, प्री वर्कआउट और इलेक्ट्रोलाइट्स। अगेन बहुत ही सिलेक्टिव है ये। कैफीन भी काफी रिसर्च सब्सटेंस है। अगर आप 200 mg तक अगर आप कैफीन ले लेते हो अपने वर्कआउट से पहले, इट्स ओनली गोना हेल्प यू। कोई उसका प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 200 mg से ऊपर अगर आप लेते हो तो क्रैश होगा। आपका वर्कआउट अच्छा हो जाएगा, लेकिन वर्कआउट के बाद आपको क्रैश होगा और आपकी एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाएगी। सेम विद एनी ऑफ द प्री वर्कआउट्स। तो अगर आप इसको लिमिट में लेते हो, इट्स वेरी गुड। अगर आपका बहुत इंटेंस वर्कआउट नहीं है, वर्कआउट का डिसिप्लिन और मोटिवेशन ऑलरेडी बहुत अच्छा है, तो आप इसको कैफीन और प्री वर्कआउट को ओमिट कर सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट्स ले लेना चाहिए, सबको ही लेना चाहिए, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं, हमारा बॉडी जब स्वेट करता है तो हम काफी, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है बॉडी का, वो थोड़ा सा हम ड्रेन कर देते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स ले लोगे वर्कआउट से पहले या फिर वर्कआउट करते वक्त या फिर वर्कआउट के बाद, तो आपको ओवरऑल जो है एनर्जाइज्ड फील होगा। सो आई वुड रिकमेंड के इलेक्ट्रोलाइट्स ले लेने चाहिए। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट इज विटामिन एंड मिनरल्स। नाउ अगेन ये आपकी डाइट पे डिपेंड करेगा, राइट। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, इनमें से बहुत सारी चीजें जो है वो आपको आपकी डाइट से मिल जाती है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो या फिर आप नॉन वेजिटेरियन हो, लेकिन आपको परफॉर्मेंस और रिकवरी इंप्रूव करना है, तो आप विटामिन एंड मिनरल ले सकते हो। और ये या तो ऑनलाइन खरीद सकते हो या फिर आपको ओवर द काउंटर मेडिकल से भी मिल जाएगी, और ये काफी चीप होते हैं। सो आई वुड रिकमेंड टेकिंग विटामिन बी, सी एंड डी। जिंक जो है वो भी आपको एमेज़न से मिल जाएगा, जीएनसी का अच्छा आता है। जिंक आप नाइट टाइम पे ले सकते हो, आपकी स्लीप अच्छी होगी और आपकी रिकवरी अच्छी होगी। या फिर इतना हेडेक करने से अच्छा आप कोई भी एक अच्छी ब्रांड का मल्टीविटामिन ले सकते हो, इधर जीएनसी और मसल ब्लेज। मेडिकल स्टोर से आप कोई भी एक मल्टीविटामिन ले सकते हो और उसको अपने ब्रेकफास्ट में या डिनर के साथ इंक्लूड कर सकते हो। तो आपका ये विटामिन और मिनरल्स का जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इसका नीड पूरा हो जाएगा। ये सारी चीजें ऑप्शनल है, राइट। अगर आप अपना न्यूट्रिशन पूरा रखते हो तो आपको इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे अपना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, एज अ सप्लीमेंट तीन चीजों को ले सकते हो ऑन नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन डाइट्स बोथ। वीगन तो फिर मुझे इतना आइडिया नहीं है, पीटा वालों से पूछ लेना। बाकी सब चीजें जो है, BCAA, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, फैट बर्नर, सब मार्केटिंग गिमिक है। अगर आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है तो आपको BCAA की कोई जरूरत नहीं है। टेस्ट बूस्टर जनरली 90% सारे फेक होते हैं। उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी वेल रिसर्च नहीं होते, थोड़ी बहुत इधर उधर की रिसर्च होती है, और वो लोग टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाएगा करके बेच देते हैं। अगर आपके मल्टीविटामिन पूरे हैं और आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा है, अगर आपका स्लीप अच्छा है, तो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन वैसे ही बूस्ट हो जाएगा। फैट बर्नर, ये गोली ले लो,
2 हफ्ते में फैट कम हो जाएगा, ये गोली ले लो महीने भर में फैट कम हो जाएगा, ये सब गिमिक है। फैट कम करने के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा और वर्कआउट करना पड़ेगा, उसके बिना फैट कोई बोली जैसे फैट कम नहीं होने वाला। ये था बिट नो हाउ ऑन सप्लीमेंट्स। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स। स्पेसिफिकली कोई भी एक चीज का अगर आपको क्वेश्चन हो तो। इसके अलावा फिटनेस टिप्स के लिए, न्यूट्रिशन के लिए अकाउंट फॉलो करते रहो और पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए तो डीएम करो। लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो, एंड फील फ्री टू रीच आउट। हैप्पी टू हेल्प।